लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसमें याद रखिए रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? लेट अस सी। सपोज हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ, उसके नेबरिंग कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है। तो आप ऑलरेडी जानते हो कोई भी फंक्शनल ग्रुप उसके नेबरिंग कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप के नेबरिंग कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। और इस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लटका है उसे कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। ओके, सो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, नेबरिंग कार्बन उसका अल्फा होगा और उसके हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अगर इस अल्फा हाइड्रोजन की कांटेक्ट में कोई बेस आता है, ओके, इस अल्फा हाइड्रोजन की कांटेक्ट में कोई बेस आता है तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन पर छोड़ देगा और नया बॉन्ड एक्सेप्ट करता है, और उसी वजह से यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगी कुछ ऐसी। यू कैन सी सी डबल बॉन्ड ओ डैश कार्बन, और यहाँ पे आएगा बच्चों डैश। कार्बोनिल ग्रुप का नेबरिंग कार्बन अल्फा, उसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अगर उसके कांटेक्ट में कोई बेस आ गया, उसका इलेक्ट्रॉन गेन करके वो चला जाएगा, बराबर। तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए तो कार्बन पर चार्ज कौन सा आया? नेगेटिव। ओके, तो बच्चों नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ रेजोनेंस देखने को मिलेगा, एटम टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम। फिर से एक बार, एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम, तो ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एटम टू बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया? डबल बॉन्ड। बॉन्ड टू एटम तो डबल बॉन्ड का क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये है रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, उसमें आपको दो टाइप की रिएक्शंस पढ़नी है। उसमें पहली टाइप की रिएक्शन उसे कहेंगे aldol कंडेंसेशन। aldol कंडेंसेशन। ओके, so let us see aldol condensation. aldol condensation, इसकी पहली कंडीशन ये है कि बोथ सेम aldehyde compound has to be alpha hydrogen. सबसे पहली कंडीशन ये है कि बोथ सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। आप पिछले 10 साल के पेपर देखोगे तो उसमें मिनिमम 4 टाइम ये क्वेश्चंस पूछे हैं, aldol एंड क्रॉस aldol। तो बच्चों हमें ऐसे दो एल्डिहाइड सेम मॉलिक्यूल्स लेने हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ भी आएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम है इथेनॉल, कॉमन नेम है एसिटाल्डिहाइड। तो बच्चों अल्फा हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करने वाले दोनों से मोलेक्यूल्स के साथ डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। डाइल्यूट अल्कली
that means NaOH, KOH या BaOH twice. तो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में सेम मोलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसकी रिएक्शन होगी। तो इसका स्लोगन आप याद रखिएगा। स्लोगन क्या है? देखो, कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसका नेबरिंग कार्बन कौन सा होगा? अल्फा। कार्बोनिल कंपाउंड का नेबरिंग कार्बन अल्फा। तो हम कहेंगे बच्चों पाई बॉन्ड ब्रेक थाय अल्फा हाइड्रोजन नीचे जाए बाकी બધું ऊपर लागी जाए। फिर से क्या कहेंगे? पाई बॉन्ड ब्रेक थाय अल्फा हाइड्रोजन नीचे जाए बाकी બધું ऊपर अटैच थाय। So here we can write CH3 CH। देखो भाई CH3 CH नीचे आएगा OH OH और ये जो CH3 था उसमें से हाइड्रोजन नीचे गया तो बचेगा CH2 और पीछे CHO। एल्डिहाइड है ना। तो टेक्स्ट बुक की तरह रट्टा मत मारना, मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ। इसका बेनिफिट आपको एंट्रेंस एग्जाम में होगा और किसी भी टाइप का कंडेंसेशन हो उसमें मेथड काम में आएगी। तो फिर से दो सेम मोलिक्यूल्स लेने हैं एल्डिहाइड के जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगी। उस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम aldol प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? aldol प्रोडक्ट। Why it is called aldol? क्योंकि यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप है, अल फॉर aldehyde, ओके, एंड अल्कोहल का सफिक्स कौन होता है? अल्कोहल का सफिक्स कौन होता है? ऑल। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नीचे जाने से aldol प्रोडक्ट मिलती है। अगर मैं प्रोडक्ट का नाम लिखूं तो लिखेंगे 1 2 3 4। सो नाउन होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल aldol। aldol प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद इफ यू आर हीटिंग द सॉल्यूशन, अगर आप इस सॉल्यूशन को हीट करोगे, फिर से aldol प्रोडक्ट मिलने के बाद अगर आप इस सॉल्यूशन को हीट करोगे तो आपको बता दूं बच्चों OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन को अल्फा बोलते हैं। OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन को अल्फा बोलते हैं, नेबरिंग कार्बन को बीटा कहते हैं। तो अपना एलिमिनेशन प्रोसेस का रूल याद है आपको? एलिमिनेशन प्रोसेस, फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम, ये तो होना ही था। तो अल्फा और बीटा पर से एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स सेपरेट हुए तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड था वो मिंगल हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया? डबल बॉन्ड। ओके, अच्छा, इस प्रोडक्ट का नाम लिखूं तो आएगा 4 कार्बन ब्यूट, सेकंड पर डबल बॉन्ड 2 इनॉल। ओके, ये जो मिली ना प्रोडक्ट उसको बोलते हैं aldol कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कंडेंसेशन का मतलब है डेंसिटी बढ़ना। इस मोलेक्यूल में से पानी निकल गया तो डेंसिटी बढ़ेगी, इसलिए उसको aldol कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस पूरी रिएक्शन को कहेंगे aldol कंडेंसेशन। ठीक है, तो पहली कंडीशन है सेम मोलेक्यूल्स होने चाहिए, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन हर एक में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस में aldol प्रोडक्ट मिलती है। ओके, इसके साथ साथ और एक चीज भी आपको मैं समझाऊंगा। ये जो aldol प्रोडक्ट मिली ना, aldol प्रोडक्ट, उसे कहा जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो, फिर से ये जो प्रोडक्ट मिली ना उसे कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड वाला कार्बन अल्फा, उसका दोषी कार्बन पड़ोसी कार्बन कौन आएगा? बीटा। बीटा पर OH है ना, इसलिए aldol को क्या बोलते हैं?
बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्या कहेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, तो इथेनॉल में से मिलेगा आपको ब्यूट टू इनॉल। तो डोंट रेक्टिफाई, ओनली समझिफाई। चलो, आपने aldol तो बनाया, उसके साथ साथ कीटोल भी बनाते हैं। अगर मेरे पास दो कीटोन मोलिक्यूल्स हैं जिसका नाम है एसीटोन, ओके, so you can see here propanone, प्रोपेनॉन, एसीटोन या फिर प्रोपेनॉन, उसके दो मोलिक्यूल्स, उसको डाइल्यूट अल्कली NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। तो अल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो बच्चों, अपना फोकस होना चाहिए कार्बोनिल ग्रुप के नेबरिंग कार्बन पर। क्या इस कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ, तो लगाओ लगाओ, अपना रूल लगाओ। क्या कहेंगे? पाई बॉन्ड ब्रोकन, पाई बॉन्ड ब्रेक थाय, अल्फा नो हाइड्रोजन नीचे जाए, बाकी બધું ऊपर अटैच थाय। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगी? CH3COH। ध्यान से देखिए भाई, ये जो ऑक्सीजन था उसको यहाँ से हाइड्रोजन मिला, तो ये मिथाइल इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है? बराबर, हाइड्रोजन अटैच हुआ ऑक्सीजन के साथ, तो ये CH3 में से बचा हुआ CH2 कार्बन से जुड़ेगा ना। तो ये मिथाइल ग्रुप आपको बीच में परेशान कर रहा है, जो परेशान करे उसको अद्धर भेज दो। बराबर, गया अद्धर CH3, तो बचा क्या? CH3 में से H गया, CH2 CO CH3। इस प्रोडक्ट में बच्चों दो ग्रुप्स हैं, एक कीटोनिक ग्रुप है, दूसरा अल्कोहलिक ग्रुप है, और इसीलिए उसे कैटाल कहा जाता है। ओके, एल्डिहाइड था एसीटाल, कीटोन है तो कहेंगे उसको कैटाल, कीटेन है इसलिए क्या कहेंगे उसको? कैटाल। कैटाल तो कह ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सोचो, कीटोन वाला कार्बन अल्फा, CO वाला कार्बन अल्फा, उसका नेबरिंग कार्बन बीटा, तो इसे कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। कैटाल को क्या कहते हैं बच्चों? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहा जाता है। तो प्रोपेनॉन, उसकी प्रोपेनॉन से रिएक्शन होगी तो कीटोल मिलेगा, कैटाल नहीं, सॉरी, कीटोल, अल्कोहल का ऑल, कीटोन का कैट। IUPAC नाम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसको हमने मेसिटाइल ऑक्साइड कहा था कॉमन नेम में। 1 2 3 4 5, इसको लिखते हैं 4 हाइड्रोक्सी, इसको लिखते हैं 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। फिर से 4 कार्बन पर हाइड्रोक्सी है तो 4 हाइड्रोक्सी, फिर आएगा 4 मिथाइल, 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंटेन, सेकंड पर कीटोन है तो आएगा 2 ऑन, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। तो प्रोपेनॉन, उसकी प्रोपेनॉन से रिएक्शन होगी जिससे आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाली है। ठीक है, तो ये कैटॉल मिला, कीटोल, कीटोल। ओके, चलो, जैसे ही आपको कीटोल मिल जाए, तुरंत उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे, तो अगर मैं हाई टेम्परेचर पे कीटोल को हीट करूं, तो याद कीजिए OH ग्रुप वाला कार्बन अल्फा, उसका नेबरिंग कार्बन बीटा। रूल क्या कहता है? फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। ये तो होना ही था। तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर मोलिक्यूल सेपरेट हो रहा है। क्या सेपरेट हो रहा है? वाटर। ये सिंगल बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में, और आपको कीटोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगी। क्या मिलेगी? कीटोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जिसका IUPAC नाम
आप बना सकते हो, बराबर। 1 2 3 4 5। IUPAC नेम लिखना हो तो आएगा 4 मिथाइल, 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट, फिर थर्ड पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन, सेकंड पे कीटोन है तो 2 ऑन, तो पूरा नाउन होगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये है कीटोन की रिएक्शन, ये है कीटोन की रिएक्शन। तो aldol और कीटोल दोनों प्रोडक्ट मिलती है, उसको कंडेंसेशन कहा जाता है। ओके, तो aldol कंडेंसेशन या कीटोल कंडेंसेशन पूछे तो उसमें इतना आपको लिखना है, व्हाट इज द रूल ऑफ कंडेंसेशन? 5 बॉन्ड ब्रेक થાય, આલ્ફાનો હાઇડ્રોજન નીચે જાય, બાકી બધું ઉપર લાગી જાય। एकदम समझ के याद रखो, क्योंकि ऐसा कोई भी एल्डिहाइड कीटोन आपको दे गया तो खुद सॉल्व करना आपको आना चाहिए। सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी ऑफ द चैप्टर।